कहते हैं राजा परीक्षित जो था, एक बार राजा परीक्षित, इसको एक व्यसन था। काय का व्यसन? आखेट खेलने का। तो क्या हुआ, आखेट खेलने के लिए जाने लगा। उससे पूर्व वो अपने पांडवों के खजाने, अपने बाबाओं के खजाने में गया। उस खजाने में उन्होंने एक बड़ा चमकदार मुकुट देखा। वो मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट को राजा परीक्षित ने पहना। तो जैसे ही पहना तो बुद्धि में आ गया विकार। अब राजा परीक्षित उस मुकुट को पहन करके आखेट खेलने के लिए जंगल में गया। तो राजा क्या देखता है कि उस जंगल में एक गाय खड़ी हुई है जो रो रही है, और एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है, और एक काला कलूटा बड़ी बड़ी मूछें हैं जिसकी, हाथ में नंगी तलवार लेकर के उस बैल का वो पैर भी काट देना चाहता है। वो गाय कौन है? वो गाय पृथ्वी का स्वरूप है, और वो बैल धर्म का स्वरूप है। जब हमारा धर्म, देखो धर्म कहते हैं ना लोगों, हमारा धर्म लंगड़ा है। हमारा धर्म के 4 पैर कब थे? जब सतयुग था। सतयुग में 4 पैर कौन कौन से थे? पहला पैर था सत्य का, दूसरा था तप का, तीसरा था पवित्रता का, और चौथा था दया और दान का। देखो सतयुग गया, सत्य का पैर कट गया। त्रेता गया, तप का पैर कटा। द्वापर गया तो पवित्रता का पैर कट गया। और इस कलयुग में हमारा जो धर्म है केवल एक पैर से, दया और दान से। कहते ना हमारा धर्म लंगड़ा है, इसे अर्थ की टेकी देना पड़ता है तब जाकर के चलता है। बिना धन के आप कथा नहीं करवा सकते, बिना धन के आप सत्कर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। राजा ने जैसे ही ये देखा कि वो व्यक्ति उस बैल का वो पैर भी काट देना चाहता है, इसने तलवार खींच ली। ये कौन है? ये दुष्ट जो इस निर्मोह प्राणी के उस पैर को भी काट देना चाहता है। मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। राजा परीक्षित तलवार लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ा। वो और कोई नहीं था, वो कली ही था। उस कलयुग ने देखा, उस कली ने देखा कि राजा परीक्षित मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तुरंत तलवार फेंक करके राजा के चरणों को छू लिया। राजा की बुद्धि खराब हो गई। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। राजा कहता है तू मेरी शरण में आ गया। मेरे बाबा ने कहा था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा करना, लेकिन तू कौन है? तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। तो वो कहता है राजन, मेरा समय प्रारंभ हो गया है, मैं कली हूं, मैं कहां जाऊं? जहां जाता हूं आप दिखाई देते हो, कोई अच्छा स्थान हो तो दे दो। तो 4 जगह दी। द्यूत पानम स्त्री सुना यत्रा धर्म चतुर्विद। जहां पर देखो 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने, जहां जुआ खेला जाता है। जुआ जहां खेला जाता है वह कलयुग का वास, क्योंकि उनके घर में कपट के रूप में कली प्रवेश करता है। क्योंकि जुआ बिना कपट के कभी खेला ही नहीं जाता। दूसरा स्थान बताया सुरापान, जहां मदिरा पी जाती है। ठेका सीताराम। अब आप लोगों ने तो दर्शन करे होंगे, बढ़िया औंधे मुंह पड़े रहते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। ये इसी जगह पर कली का वास। तीसरा स्थान बताया गया पर स्त्री गमन, वेश्यालय। और चौथा स्थान दिया हिंसा। उस कली ने सोचा कि जब तक राजा पर ही असर ना हो तब तक इसके राज्य में रहने का मतलब क्या। ना राजा परीक्षित जुआ खेलते हैं, ना ये सुरापान करते हैं, ना ये पर स्त्री गमन करते हैं, ना ये हिंसा करते हैं। राजा से वो कली कहता है कि राजन ये 4 जगह तो बहुत गंदी है, कोई अच्छी से स्थान हो तो दे दो। तो राजा की बुद्धि तो पहले ही खराब हो गई थी। राजा कहने लगा कि जाओ, मैंने तुम्हें स्वर्ण में स्थान दिया, सोने में स्थान दिया। कली हंसा और हंसते हुए उसी राजा के मुकुट में प्रवेश कर गया और उसकी बुद्धि को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अब यहां एक प्रश्न है, इस कली ने उस सोने में प्रवेश कैसे कर लिया? क्योंकि गीता में जब भगवान अपनी विभूतियों को गिनाते हैं तो वो कहते हैं स्वर्ण में, धातुओं में स्वर्ण में हूं, धातुओं में सोना में हूं। तो जब सोना भगवान है तो जिस स्वर्ण के अंदर भगवान रह रहे हैं उस स्वर्ण के अंदर इस कली ने प्रवेश कैसे कर लिया? है कि नहीं है प्रवेश? प्रश्न। तो उसका उत्तर यह है कि जो सोना
झूठ से, कपट से, दुराचार से, अत्याचार से, पापाचार से, भ्रष्टाचार से कमाया जाए, उस स्वर्ण के अंदर कली का वास होता है, कलयुग का वास होता है। और जो खरे कमाई की मतलब मेहनत करके कमाया जाए, उस स्वर्ण के अंदर नारायण का वास होता है। तो वो जो मुकुट था, वो मुकुट कौन का था? जरासंध का। तो जरासंध कोई अच्छा व्यक्ति था? वो तो बहुत दुष्ट था, पापी था। बुद्धि को बिगाड़ा राजा की। राजा दूर जंगल में आखेट खेलने के लिए गया, मार्ग भटक गया, भूख लगी, प्यास लगी, उसको कहीं स्थान नहीं मिला। एक आश्रम दिखाई दिया शमीक ऋषि का। शमीक ऋषि के आश्रम में गया। उस समय शमीक ऋषि जो थे ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उनसे राजा कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, मुझे जल पिलाओ। कोई उत्तर नहीं मिला तो राजा का क्रोध भड़क गया। वो उसके मस्तिष्क में बैठा हुआ कली कहने लगा कि ये ढोंगी है, ये पापी है, ये तिलक फोटा लगा करके ढोंग कर रहा है, तू कहां लगा है इसकी चक्कर में? राजा का क्रोध भड़का। राजा ने कहा, अच्छा मैं चक्रवर्ती सम्राट होते हुए मैं तुझसे याचना कर रहा हूं और तू मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहा। उसी समय उसका क्रोध भड़का। इधर उधर देखा, वहीं पर एक मरा हुआ नाग पड़ा हुआ था। उस नाग को बाण से उठाया और उसके गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में डाल करके राजा तो चला गया। इधर राजा गया और इधर शंगी जो उनका पुत्र था शमीक ऋषि का, उसने जब आया, उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि कौन ने ये धृष्टता करी है। तो छोटे छोटे बटुक कुमारों ने कहा कि राजन, परीक्षित आए थे और उन्होंने आपके पिताजी से भोजन की याचना की, जल मांगा, इनसे कोई उत्तर नहीं मिला, तो उस राजा ने ही आपके पिताजी के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया। अच्छा, उस राजा को इतना अभिमान, जाओ मैं उस राजा को श्राप देता हूं कि जिस नाग को उसने मेरे पिताजी के गले में डाला है, इसी नाग का जो पूर्वज है तक्षक, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वाणी रूपी बाण चला दिया और श्रृंगी वहीं बैठा बैठा रोने लगा। थोड़ी ही देर के बाद शमीक ऋषि की समाधि टूटी। उन्होंने अपने गले में मरा हुआ नाग देखा। उस नाग को उतार करके अलग पटका, सोचा किसी ऋषि कुमार ने विनोद किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो पुत्र से पूछने लगे कि बेटा तू रो क्यों रहा है? तो श्रृंगी कहता है कि राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने भी उस राजा को ऐसा ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद कभी भी वो ऐसा कर्म नहीं करेगा। क्या किया तूने बेटा? कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहब, शमीक ऋषि कहते हैं, बेटा ये बिल्कुल तूने ठीक नहीं करा। अरे राजा तो वैसे ही हमारा रक्षक होता है, उसके कारण ही तो हम इस निर्जन नितांत निर्जन वन में हम निर्द्वंद घूमते हैं, रहते हैं। तूने बिल्कुल ठीक नहीं करा। एक धर्मात्मा राजा को तूने ऐसा श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, जाकर के कहा कि जाओ राजा से कहो कि श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ उपाय कर सके तो कर ले। इधर जब राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचा और उसने जैसे ही मुकुट को उतारा, मुकुट को उतारते ही उसकी बुद्धि कि ये कैसा अपराध कर दिया मैंने, एक ऋषि का अपराध कर दिया मैंने, ये मैंने बिल्कुल ठीक नहीं करा। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के सूचना दी कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा कहता है कि तुम्हारे ऋषि कुमार ने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा है मेरे साथ श्राप दे करके। अरे उन्हें 7 दिन दिए हैं, अरे मैं तो 7 क्षण भी इस शरीर को नहीं रखना चाहता। मेरे तो ये चाहता हूं कि मैं तत्काल अभी भस्म हो जाऊं, मैं अभी मर जाऊं। लेकिन हो ही है वही जो राम रचीना का, होगा वही जो होना है। ठीक है, आनंद फानन में हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सजने लगी। कहते हैं इरावती राजा परीक्षित के पास में आई और कहने लगी कि नाथ, ये इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर सच क्यों रही हैं? तो यहाँ पर राजा परीक्षित कहता है, देवी तुम मेरे पास बैठो। राजा के पास में उसकी पत्नी बैठी और वो राजा कहता है अपनी पत्नी से कि देवी, मैं दुनिया का एक आश्चर्य बताता हूं तुम्हें कि मैं अपनी छाती पर हाथ धर करके ये कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। बताओ, इस संसार में कोई कह सकता है कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी? अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है, यह भी भरोसा नहीं कि ये श्वास जो आ रही है दोबारा आएगी भी कि नहीं आएगी। प्लानिंग हम बहुत करते हैं
कि अगले साल वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये मकान बना लेंगे, ये गाड़ी ले लेंगे, ये कर लेंगे। सब धरा का धरा रह जाता है, रहता कि नहीं रहता। राजा परीक्षित ने जन्मेजय जी को राज्याभिषेक करा, गंगा के घाट पर आकर बैठा। बड़े बड़े राजा महात्मा लोग वहां पर आए। सबसे राजा प्रश्न पूछता है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। कोई निर्णय नहीं कर पाया। तब यहाँ पर सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव स्वामी का पाद प्रक्षालन करके